सो वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री पेपर की एंड बात करेंगे हम यहाँ पे किस टाइप का पेपर रहा था एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल पेपर की लेवल क्या रही थी इस साल पेपर की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। नाउ देखिए नेक्स्ट जो पेपर है आपका दैट इज आपका फिजिक्स, देन आपका इन्वायरमेंट आने वाला है। आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, चैनल के पूरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, देन इन्वायरमेंट भी पूरा पढ़ाया हुआ है। यू कैन ईजिली स्कोर 95% प्लस जैसा भी पेपर आए। नाउ अगर मैं इस पेपर की बात करूं कि किस टाइप की लेवल रही थी एंड किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सो अगर मैं लेवल की बात करूं एंड पेपर को मैं 5 लेवल्स में यहाँ पे डिवाइड करूं, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज आपका वेरी इजी पेपर, देन आपका इजी पेपर, देन आपका मीडियम पेपर, देन हार्ड पेपर एंड वेरी हार्ड। अगर मैं इन 5 लेवल्स में पेपर को डिवाइड करूं, जो आपका पेपर था इट वाज इजी टू मीडियम, क्लियर, एंड एज कंपेयर टू क्लास 12th केमिस्ट्री वहां पे मैं कहूँगा पेपर था मीडियम टू हार्ड। सो आपका पेपर जो था इट वाज इजी टू मीडियम। नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला आप बेंजीन आपको निकालनी थी, बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 एंड आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना था। सो आपकी यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आती CH। देन देखिए क्रोमियम की अगर मैं बात करूँ, अच्छा क्रोमियम किधर गया, उससे पहले है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है 32 ग्राम, एवरीबडी नोज। एंड अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करूँ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, सो सिंपली आपको क्या करना था, वेट ए सेकंड, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना था 8 ग्राम में, सो इट वाज 8 डिवाइड बाई 32 इंटू आपको इसमें मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड जब आप यहाँ से इसका वैल्यू निकालते आपका वैल्यू निकल के आता 1.55 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट देखिए क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल हमने देखा था क्रोमियम जो हमारे पास होता है ये हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है। नेक्स्ट अल्युमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, सो डायगोनल रिलेशन आपको पूछी गई है, क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए हीलियम, अच्छा अगर मैं बात करूं लिथियम, देखिए यहां से आपका लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरान, कार्बन। देखिए बोरान के नीचे के हमारे पास क्या आता है अल्युमिनियम, देयरफॉर बेरिलियम एंड अल्युमिनियम में हमारे पास क्या होती है डायगोनल रिलेशन। सो अल्युमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू बेरिलियम, ना कि लिथियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज हाइड्रोजन बॉन्ड ऑकर, किस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा, सो आपको याद रखना होता है इसमें हमारे पास फॉन होता है, जब भी HFON के साथ आपको दिखेगा कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया यहाँ पे क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर, सो क्लियरली मैंने आपको दिखाया था BF3 जो हमारे पास होता है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है 1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। अगर मैं बोरान की वैलेंसी की बात करूं इट इज 3 मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन 3 यहाँ पे, अच्छा माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, कुछ भी नहीं, 6/2 आपका 3 मतलब sp2। सो sp2 आपको BF3 में दिखेगी। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है, अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं, स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट हीट कैपेसिटी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर, मैस अगेन एक्सटेंसिव, वॉल्यूम अगेन, सो डेंसिटी हमारी जो होती है डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था क्लोरीन का इन CaOCl2, यहाँ पे Ca के ऊपर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आती है, एंड अगर मैं क्लोरीन की बात करूं एंड OCl की बात करूं, एक क्लोरीन में -1, दूसरे में यहाँ पे +1, क्लियर। सो यहाँ पे +1 एंड -1, क्लियर, +1 एंड -1। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, देखिए AlCl4 नेगेटिव, अमोनिया, देन CH3OH, सो BCl3 हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लिविक एसिड, यहाँ पे क्लियर, ये हमारे पास है लिविक एसिड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, सो बेंजीन हमारा क्या होता है एरोमेटिक। फर्दर अगर मैं 2 मार्क क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक आई थिंक
आपका जो पीरियडिक टेबल वाला चैप्टर है उससे पूछा गया है। नेक्स्ट, रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, डिफाइन पीएच एंड व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन आप जिसका हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इतना है। इजीली आप कर सकते थे, इस टाइप की डायरेक्ट एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी। नेक्स्ट, बफर क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप। देखिए अल्कोहल की बात हो रही है, OH, एल्डिहाइड, CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें आपको फंक्शनल ग्रुप बोलना था। कन्फर्मेशनस, आपको कन्फर्मेशनस ऑफ ईथेन यहाँ पे बोलने थे। फर्दर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए अगेन आपको यहाँ पे रिएक्शंस दी गई थी, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से ये रिएक्शंस आपको दी गई थी। देखिए ओजोनोलिसिस की बात हो रही है, ये कल ही रिएक्शन हमने देखी। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड एंड HCHO आपका फॉर्मल्डिहाइड। सो इस टाइप की रिएक्शंस आपको यहाँ पे दी गई थी। फर्दर अगर मैं बात करूँ, देखिए अगेन आपसे बेसिक न्यूमेरिकल पूछा गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की मोर देन ऑक्सीजन ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें आपको पूछी गई हैं। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको ड्रा करना था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। 3 मार्क एंड 5 मार्क के क्वेश्चन बेसिकली मैक्सिमम यहाँ पे ईजी थे। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेट अ सेकंड, देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइन करना था आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देन अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन। देखिए ले चटलियर्स प्रिंसिपल, अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑन द रिएक्शन कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर टू अमोनिया। अमोनिया मैंने आपको सिखाया था हाइबर्स प्रोसेस से हम कैसे निकालते हैं एंड वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होती हैं, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देन अलग अलग टेक्निक्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होती है। देन क्वांटम नंबर्स, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए देन मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, अगेन वेरी इजी। नोमेनक्लेचर तो ऑलरेडी हमारा इजी ही होता है। देन फर्दर आपको हाउ विल यू प्रिपेयर दी कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, क्लियर, बेंजीन से आप इन कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एंड साथ ही में आपको मैकेनिज्म देना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एंड इसका इजी क्वेश्चन ये बनता था मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड फ्रीडल क्राफ्टस रिएक्शन। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा एंड नेक्स्ट जो आने वाले पेपर्स हैं आप उनकी तैयारी करिए। सो इस पेपर को मैं ओवरऑल कंसिडर करूंगा कि ये जो पेपर आपका था इट वाज इजी टू मीडियम, हार्ड नहीं था, इजी टू मीडियम कहूंगा मैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इस पेपर। सो थैंक यू ऑल, होप आपका पेपर अच्छा गया होगा एंड ये थी हमारे पास एक्स सीरीज। थैंक यू ऑल।